हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। तो आप सबका मेरे व्लॉग में फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के व्लॉग में मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो मैंने इसको कंप्लीट करना है 20 तक। और इसके बाद मैं इस पे 2 दिन और एमसीक्यूज भी सॉल्व करूँगी, ये मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें एग्ज़ाम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और हमें पढ़ाई में भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट को हमें इक्वल ही इम्पोर्टेंस देना है, टाइम भी देना है, और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, सिलेबस बहुत है, और इसके लिए हमें बहुत ध्यान से हर एक सब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा और टाइमली उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसमें 3 दिन का चैलेंज लिया है। लेट्स सी मैं 20 तक कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। इस बुक को कंप्लीट करना है, मुझे रीडिंग देना है अच्छे से, मुझे रिटेन भी करना है चीज़ों को, और मैं कितना रिटेन कर पा रही हूँ वो पता चलेगा जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आज पहली बार मेरे व्लॉग को देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए अपना मंजिल को। ठीक है, तो ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक बार अपीयर हो चुकी हूँ इस एग्ज़ाम में। तो इसके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, और लाइफ में भी कुछ एक्सपीरियंस है तो उस पर्सपेक्टिव से भी मैं आप सभी से शेयर कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस को। और अगर आपको कुछ इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें आप सजेशन चाहते हो, तो मैं सजेस्ट भी कर सकती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, तो मेरे इस चैनल का मोटिव यही है। तो मेरे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ट्रस्ट मी, आपको कोई भी फालतू सा मतलब कुछ भी नहीं, यूज़लेस ऐसा नहीं लगेगा कि आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या तो आप मोटिवेट होगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये चैनल को बनाया है। और इस ब्लॉग में मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री का जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ इस सब्जेक्ट का, एंशिएंट हिस्ट्री का, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, मैं एक एक करके बताती हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सिस्टमैटिक रहेगा। सो जैनिज्म बुद्धिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एज ऑफ द मौर्याज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्यन रूल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हो इसमें क्राफ्ट्स, ट्रेड्स एंड टाउन्स इन द पोस्ट मौर्य एज, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर गुप्ता एज का लाइफ, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंट्स फिलॉसफी में देख सकते हो आप इस चैप्टर को। ठीक है, तो और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंशिएंट फेज को एक बार आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, लिगैसी एंड साइंस एंड सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना। ठीक है, और एक चैप्टर मैंने मिस किया, दैट इज़ अ स्टेट एंड वर्ना सोसाइटी इन द एज ऑफ द बुद्धा। सो बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म से हमेशा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ये दोनों तो आपको चैप्टर्स अच्छे से करने ही करने हैं। और जो एनसीईआरटी की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की 11th की, तो उसको भी आपको करके जाना है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, आप आर्ट एंड कल्चर बुक से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने एक ब्रीफ में बताया ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप जब एमसीक्यूज या फिर एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे ना, तब आपको और पता चलेगा कौन कौन सा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो पता चलेगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से देखना है। तो मैंने सॉल्व किए थे, तो मुझे ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर 11th NCR 11th की बुक है NCERT की, आर्ट एंड कल्चर की। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसे भी आप कर लेना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वो कर लेने से थोड़ी सी एंशिएंट हिस्ट्री और उसकी क्वेश्चंस को मर्ज किया जाता है। आप तो मर्ज करके आती है क्वेश्चंस, तो इसीलिए आप 11th की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है वो भी करना, एंशिएंट हिस्ट्री भी करना। और मेडिएवल हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा सिलेबस कन्फाइन नहीं है, तो आप जितना कर सकते हो उसमें कोशिश करना। मॉडर्न हिस्ट्री तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, उससे क्वेश्चंस आते ही हैं, और कभी इजी भी आते हैं और कभी थोड़े थोड़े से टफ आते, लेकिन आप उसके क्वेश्चंस को कर पाओगे। सो हिस्ट्री को भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी सब्जेक्ट्स हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आज के मेरे इस व्लॉग में मैंने आपको ऑलमोस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगी तो मैं उससे भी रिलेटेड चीज़ें आपको बता दूंगी। ठीक है, उसमें कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो करने ही करने हैं। और मेडिवल हिस्ट्री में ऐसा कुछ मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेडिवल हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होता, क्योंकि उससे बहुत कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, बट एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री ये आप करोगे तो बहुत हद तक आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस। तो इसमें ये रहता है। ठीक है, तो हिस्ट्री के पोर्शन के बाद मैं स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बाद मैं एनवायरनमेंट करूँगी। ठीक है, तो ऐसा मेरा सिस्टम चलेगा। और रिवीजन भी बीच बीच में मुझे करना है। पॉलिटी मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मुझे पॉलिटी को भी रिवाइज करते रहना है, नहीं तो मैं सब चीज़ भूल जाऊंगी बहुत दिनों बाद मैं उसे पढ़ूंगी तो। ठीक है, तो कुछ मैं टाइम बीच में निकालूंगी कि मैं उसे भी रिवाइज कर पाऊँ। तो आज के व्लॉग में ये मेरा मेन रहा कि मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारे जो भी मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि आप हिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपके सोर्सेस क्या हैं और स्ट्रैटेजी क्या है। तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे व्लॉग्स में इंटरेस्ट ले रहे हो और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और मुझे भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ये टू वे सक्सेस हो जाएगा, दोनों साइड से अच्छा रहेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो, या फिर जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में उसके लिए मेहनत करो, बिकॉज मेहनत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।